और सज्जनों, संपूर्ण राम कथा सुनने के पश्चात गरुड़ जी जो पंछियों के राजा हैं, जो नारायण के वाहन हैं, सवारी हैं, नारायण कहीं भी जाते हैं गरुड़ पर जी ही सवार होकर जाते हैं। ऐसे के हृदय में जब संशय हो गया तो पूछते हैं बड़ा प्रेम से, गरुड़ जी बड़े प्रेम से, पुनि सप्रेम बोले खगराऊ, यानी पंछियों के राजा गरुड़ जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे काकभूषण जी, हे नाथ, अगर मेरे ऊपर आपकी प्रीति है, आपका प्रेम है और आप अगर मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो हे नाथ, अगर आप मुझको अपना सेवक जानते हैं तो मेरे 7 प्रश्नों का जवाब दीजिए। 7 प्रश्न मम कहो बखानी। और बिना कुछ और आगे कहे पहला सवाल गरुड़ जी कर दिए। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, हे नाथ, सबसे पहले बताइए कि संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे मुश्किल से मिलने वाला, सबसे उत्तम शरीर कौन है? पहला सवाल। प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, सबसे मुश्किल से मिलने वाला, जो बहुत मुश्किल से मिलता है आत्मा को, वो शरीर कौन सा है? फिर दूसरा सवाल कर दिए, बड़ा दुख कवन, हे नाथ, बताइए कि संसार में सबसे बड़ा दुख कवन है? तीसरा सवाल, कवन सुख भारी, संसार में, हे नाथ, बताइए कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? हे नाथ, ये बातें बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं, संक्षेप में, सो संक्षेप ही कहो विचारी। फिर आगे गरुड़ जी पूछते हैं कि हे नाथ, संत असंत मरम तुम जानो, कैसे पुरुष को संत कहा जाता है और कैसे पुरुषों को असंत कहा जाता है, कैसे पुरुषों को सज्जन कहा जाता है और कैसे पुरुषों को दुर्जन कहा जाता है, इसका भेद तो तुम जानते हो। हे नाथ, उनके स्वभाव क्या है, संत का क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है और असंतों का क्या लक्षण है, मुझे समझा कर कहिए। पांचवा सवाल, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, हे नाथ, बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कौन पुण्य संसार में सबसे बड़ा है? और हे नाथ, बताइए कि संसार में कवन अपराध सबसे भयंकर है, सबसे कठिन है, सबसे कराल है? कहो कवन अघ परम कराला, हे नाथ, बताइए कि कौन अपराध संसार में सबसे भयंकर है, सबसे ज्यादा दुखदाई है? फिर हे नाथ, 7वां सवाल करते हैं कि मानस रोग कहो सब गई, हे नाथ, मनुष्यों में किस प्रकार अनेक रोग हो जाते हैं, उनका कारण क्या है? हे कृपा के सागर, तुम तो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ के मतलब तीनों कालों का बात जानते हो, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों का बात जानने वाले हो। और आपकी मेरे ऊपर, हे नाथ, बड़ी कृपा भी है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, हे नाथ, मेरे 7 सवालों का जवाब दीजिए। इतना सुनने के बाद देखिए गरुड़ जी, नारदानु समनाई
सात सवाल जब गरुड़ जी काकभूषण से कर दिए तो एक क्षण के लिए गरुड़ जी चुप हो गए और फिर कहते हैं तात सुनहु सादर अति प्रीति। हे भाई बहुत प्रेम से सुनो, सावधान होकर सुनो, मैं संक्षेप में ये बातें तुमको समझाता हूं। पहला सवाल था सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, यानी सबसे मुश्किल से मिलने वाला कौन शरीर है। उसके जवाब में काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे भाई गरुड़, नर तन सम नहीं कवनव दे, मानव की तरह, मनुष्य की तरह शरीर संसार में और कोई नहीं। नर तन सम नव नहीं कवनव देहि, जीव चराचर याचत जेहि। चर कहते हैं जो चल फिर सकने वाले जीव को, जैसे मनुष्य, गाय बैल इत्यादि जो चल फिर सकते हैं उसको चर कहते हैं, और अचर कहते हैं जो स्थावर है जैसे पेड़ इत्यादि। तो काकभूषुंड जी कहते हैं जितने संसार में जीव हैं, चाहे चलने फिरने वाले या एक जगह पर रहने वाले, सभी के यही कामना रहती है, इच्छा रहती है कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, तब हम भक्ति करें, क्योंकि मनुष्य के शरीर से ही तो भक्ति होती है। मनुष्य के शरीर पाकर चाहे मानव नरक प्राप्त कर ले बुरे कर्मों को करके, या स्वर्ग प्राप्त कर ले। स्वर्ग में समय निर्धारित अवधि होती है, समय होता है, स्वर्ग जाते हैं तो उस निर्धारित अवधि के बाद हमको इसी संसार में फिर जन्म लेना पड़ता है। तो फिर कहते हैं या तो अपवर्ग, अपवर्ग के मतलब मोक्ष। एक बार जब मोक्ष हो जाता है किसी को, तो फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में या कहीं भी वो शरीर धारण नहीं करता, सदा ईश्वर में विलीन रहता है। तो काकभूषुंड जी कहते हैं मनुष्य के शरीर ही वो साधन है, चाहे आप नरक प्राप्त कर लो या स्वर्ग प्राप्त कर लो या मोक्ष प्राप्त कर लो, और मनुष्य के ही शरीर से ज्ञान मिलता है, वैराग मिलता है और भक्ति मिलती है। इसलिए हे गरुड़, मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है और बहुत मुश्किल से 84 लाख योनियों में बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर कभी कभी मिलता है। सो तनुधर हरि भजहि न जेनर। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ से कि मनुष्य का शरीर पाकर जो ईश्वर का भजन नहीं करते हैं और चमक दमक में, विषयों में, खाने पीने और जीने में अपना समय बिता देते हैं, तो वे पुरुष ऐसे मूर्ख हैं जैसे एक किसी को पारस मणि दे दिया जाए। पारस मणि बहुत महत्वपूर्ण धातु है। कहते हैं कि अगर पारस को लोहे में छुआ दो तो वो लोहा जिसमें पारस स्पर्श हुआ है, छुआया गया है, वो लोहा सोना बन जाता है। एक आदमी को पारस दे दो, लेकर जा रहा है और कीचड़ में देखा एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ, सूर्य की किरणें उस टुकड़े पर, शीशे के टुकड़े पर लग रही है, बहुत जोर से शीशे का टुकड़े चमक रहा है। वो मनुष्य पारस फेंक दे और वो शीशे का टुकड़ा उठा ले। ऐसा वो है जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान की भक्ति नहीं करता है और चमक दमक में रहकर खाने पीने में, विषयों में मनुष्य का शरीर बिता देता है। वो इस प्रकार है। और फिर दूसरा सवाल था बड़ा दुख कवन। पहला सवाल
कौन सबसे मुश्किल से मिलने वाला शरीर है। दूसरा सवाल है कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है। तो काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र की तरह दुखी संसार में और कोई नहीं। अब हम एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए विश्लेषण करें, सोचे कि दरिद्र है कौन। कबीरदास जी एक दोहा कहे, कबीरा जग दरिद्र भया, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम पदारथ होए। कबीरदास जी कहते हैं देवी और सज्जनों, संसार में सब कंगाल है, सब दरिद्र है, धनवान कोई नहीं है। लेकिन धनवान वही है जिसके पास राम नाम की भक्ति है, जो राम नाम का राम जी का नाम लेता है, ईश्वर का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है। हरि का मतलब है नारायण, विष्णु भगवान या कृष्ण या राम। जो भगवान का नाम लेता है और भगवान के नाम लेकर धन संचय करता है, परोपकार करके धन संचय करता है, प्राणियों पर दया करके धन संचय करता है, वही संसार में धनी है। क्योंकि उस धन को तुम ले जाओगे परलोक। यहां पर जो एकत्रित करते हैं वो धन को हम परलोक नहीं ले जा सकते, वो धन तो यहीं छूट जाएगा। इसलिए वो मनुष्य धनी है जो राम नाम रूपी धन संचय करता है, और वो दरिद्र है जो इस धन को संचय नहीं करता। तो दरिद्र के समान दुखी कोई नहीं। मीरा बाई एक थी, कृष्ण की भक्त थी, उसने एक पद गाया है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी धन पाली। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, मैंने ऐसे धन को पा गया है जो राम नाम से संचय किया हमने। अब मुझे इस संसारिक धन से कोई वास्ता है ही नहीं। लेकिन एक बात है देवी और सज्जनों, सांसारिक धन की भी जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा कि ये धन नहीं संचय करो, बिना धन के धर्म भी नहीं होगा। तो इस धन को संचय उतना नहीं करो कि जो असली धन है परलोक ले जाने वाला, उस धन के बारे में एकदम भूल जाए। सांसारिक धन भी संचय करना है हमें, और ज्यादा से ज्यादा वो धन संचय करना है जो हमारे साथ परलोक जाए। दान पुण्य करके, भागवत या राम जी की कथा सुन के, कृष्ण कथा सुन के, या तो परोपकार करके, प्राणियों पर दया करके, इस धन को हमें अवश्य संचय करना है, ताकि हम जब वहां पर जाए तो धनी होकर जाए, और उस धन से हमें भगवान मानव का शरीर एक बार फिर दे दे। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संसार में वो जो दरिद्र है उसके समान दुखी और कोई नहीं। तीसरा सवाल था, कवन सुख भारी, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। तो उसके जवाब में काकभूषुंड जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख कछु नाही, संतों के मिलन के समान और सुख संसार में है ही नहीं। सबसे बड़ा सुख संतों के मिलन से होता है, क्योंकि संत के दर्शन से ही हमारे पापों का क्षय हो जाता है, और संतों का संगत करने से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति भी संतों के संगत से मिलती है। पहली भक्ति है वो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। लेकिन एक बात है, रुलाते संत भी दुख देते हैं, सुख केवल नहीं देते संत। दुष्ट पुरुष भी हमको दुख देते हैं और संत भी हमको दुख देते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। मिलत एक दारुण दुख देई, जब दुष्ट पुरुष मिलते हैं तो जुड़ते दुख दे देते हैं। कोई न कोई प्रकार से ये जो दुष्ट पुरुष मिलते हैं, मिलते ही दुख दे देते हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछड़त एक प्राण हर ले। जब संत बिछड़ते हैं, तुमसे जाने लगते हैं, तो उस समय तुम्हारा हृदय इतना द्रवित हो जाता है, आंखों से पानी आंसू बहने लगता, इतना दुख प्राप्त होता है। तो संत भी तो दुख देते हैं। तो संत मिलन सम सुख कछु नहीं, क्योंकि जो संत होते हैं
पर उपकार वचन मन काया। मन, क्रम और वचन से संत पर उपकार ही करते हैं, सभी का हित करते हैं, किसी का अपकार नहीं करते हैं। सब समय, हर समय संत उपकार ही करते हैं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव ठगराया। हर समय संत दूसरों के हित के लिए, चाहे उनके ऊपर दुख पड़े, लेकिन हर समय वे दूसरों के सुख के लिए, चाहे अपने ऊपर दुख से। संत सहाय दुख बड़े तरागी, बड़ा दुख है तो संत अभागी। सज्जनों, काकभूषुंड जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, संत सहाय दुख परहित लागी। संत पुरुष जो होते हैं दूसरों के सुख के लिए अपने शरीर पर स्वयं दुख सहते हैं ताकि दूसरों को सुख मिले। महाभारत की एक कथा है, राजा शिवी थे। एक राजा शिवी बड़े दानी थे, बड़े परोपकारी थे। उनकी ख्याति संसार भर में फैल गई, प्रसिद्ध हो गए, यहां तक कि देवलोक में भी उनका नाम चलने लगा कि राजा शिवी बड़ा परोपकार करता है। ऐसी बात जब देवताओं के राजा इंद्र ने सुना तो सोचता है कि राजा शिवी की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए कितना उदार है, कितना परोपकारी है वो। चले देखें तो राजा इंद्र यमराज को बुलाया। यमराज आए, दोनों ने सलाह किया, विचार किया, कहा कि चलो हम राजा शिवी की परीक्षा लें। इंद्र कबूतर बने। इंद्र ने कहा कि पृथ्वी पर जाकर मृत्युलोक में मैं कबूतर बन जाऊंगा और तुम बाज बन जाना, मेरे ऊपर झपटना, तब हम राजा शिवी की जो उदारता है उसकी परीक्षा लेंगे। कितना परोपकारी है वो। यहाँ पर मृत्युलोक में इंद्र और यमराज आए। यमराज बाज बना और इंद्र कबूतर बना। राजा शिवी उस समय अपनी संध्या उपासना कर रहे थे और थोड़ी दूर पर कबूतर पर बाज बहुत तेजी से झपटा और कबूतर भागकर उड़कर जाकर राजा शिवी के गोद में बैठ गया। इतने में बाज आया और कहा, महाराज ये मेरा भोजन है, अगर मेरा भोजन मुझको नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे भूख से तड़पेंगे, मेरी पत्नी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, भोजन लाने को कहा है, मैं भोजन ले जाऊंगा और मुझको ये मेरा भोजन दे दो। राजा शिवी कहता है, नहीं, ये तो मेरे शरणागत हुआ है। दोनों में बातचीत हुई और राजा शिवी कहता कि अगर तुमको कोई मांस मिल जाए तो क्या तुम इस कबूतर को छोड़ दोगे? बाज कहता, हाँ, मुझको तो मांस से काम है,
जितना वजन एक कबूतर है उतना वजन तुम तौल कर मुझको मांस दे दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन दूसरे जानवर को मारोगे तो उसका भी तो दुख होगा, हिंसा हो जाएगा। दूसरों को दुख दोगे तो कहां से मुझको मांस दोगे? राजा शिवी कहता मैं अपना मांस तुमको दूंगा। वहां पर एक स्केल मंगाया गया, बैलेंस स्केल। एक और कबूतर रखा गया, दूसरे ओर राजा शिवी अपना मांस काट काट कर रख रहे हैं। भगवान की माया ऐसी है कि कबूतर अभी नीचे है, पड़ रहा उसका, राजा शिवी जिस ओर मांस रखते ऊपर है। जब बैलेंस हो जाएगी तब तो ले जाएगा वो। और संपूर्ण मांस शरीर का राजा शिवी काट कर रख दिया। अंत में स्वयं राजा शिवी जब बैलेंस स्केल पर बैठे तब एक पड़रा नीचे गया और कबूतर वाला पड़रा ऊपर गया। तब उस समय प्रसन्न होकर यमराज और इंद्र दोनों अपने वास्तविक रूप में आए, वरदान दिया, शरीर को स्पर्श किया राजा शिवी का, और जैसे ही इंद्रदेव ने स्पर्श किया सब मांस फिर वहीं का वहीं, शरीर स्वस्थ हो गया और वरदान देकर चले गए। तो ऐसे होते हैं संत, दूसरों के सुख के लिए अपने ऊपर दुख सहते। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो असंत होते हैं, दुष्ट पुरुष होते हैं, दुर्जन होते हैं, वे दूसरों के दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। जैसे भुरुज तरुसम संत कृपाला, भोजपत्र एक होता है, यहाँ पर पीजी में तो नहीं होता है, भारत में होता है। उसके खाल निकालकर लोग औषधि बनाते हैं। और महामुनि वाल्मीकि जब प्रथम बार रामायण लिखा तो भोजपत्र पे ही लिखा था। खाल निकालते हैं, भोजपत्र का पेड़ तो मर जाता है खाल निकालने से, लेकिन परोपकार कर देता है। भुरुज तरुसम संत कृपाला, परहित नित्य सह विपत्ति विशाला। दूसरों के हित के लिए, मानव के लिए, अन्य प्राणियों के लिए भोजपत्र का पेड़ दुख सहता है, अपना खाल उतरवाता है और लोगों की भलाई करता है। और सन युव खल पर बंधन करे। सन जानते हो क्या होता है? एक पेड़ होता है जंगल में, उसको बाऊ कहते हैं। लाओ उसके चमड़ा निकालकर पानी में छोड़ दो, एक हफ्ता बाद उसको छीलो तो उसमें से राफिया की तरह बंधन निकलेगा। ये होता है दूसरों के बंधन के लिए। सन युव खल पर बंधन करे, ये दूसरों को बांधने के लिए होता है। लेकिन ये बाऊ का पेड़ जो है, ये अपना खाल कढ़ाया, स्वयं तो मर गया लेकिन दूसरों का बंधन बन गया। इसी तरह दुष्ट पुरुष होते हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई अपनी भलाई के जो दुष्ट पुरुष होते हैं दूसरों का अनभल देखते हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, उपकारी नहीं। खल जो होते हैं, दुष्ट पुरुष होते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता लेकिन फिर भी दूसरों का अहित करते रहते हैं। जैसे चूहा आपके घर में रहता है, अहिमूषक, जैसे चूहा आपके घर में रहता है, आपका दिया हुआ धान इत्यादि अन्न इत्यादि खाता है, लेकिन मौका मिलता है तो आपके नए कपड़े काट देता है। नहीं तो अगर और ज्यादा गुस्सा गया तो तुम्हारे पैर के तलुए ऐसा काट देगा रात में कि तुमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा। सवेरे उठोगे चलोगे तो तुमको इतना पिराएगा कि तुमको बहुत भारी दुख होगा। तो ये चूहा जो होता है, जैसे दुष्ट पुरुष बिना कोई प्रयोजन के दूसरों को दुख देते रहते हैं, जैसे उसी प्रकार जैसे चूहा दूसरों को जिस घर में रहता है उसी घर वाले को दुख पहुंचाता है, उसी प्रकार दुष्ट पुरुष जहां रहते हैं कुछ न कुछ अपहित या ऐसा कार्य करते हैं कि लोगों को दुख मिले। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होते हैं पर संपदा विनाश नशाहीन, दुष्ट पुरुष होते हैं दूसरों को संपत्ति के नष्ट करने के बाद दुष्ट पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जिमी कृषि हति हिमी उपल विलाही, जैसे यहाँ पर तो नहीं, अन्य देशों में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में होता है, बर्फ गिरता है, स्नो, कृषक के खेती पर, जहां पर खेती किसान करते हैं, जब ये स्नो या बर्फ गिरा
तो खेती तो नष्ट हो जाएगी, गल जाएगा सब पेड़, लेकिन थोड़ी देर में जो गिरा हुआ स्नो है, बर्फ है, वो भी तो गल जाएगा। इस प्रकार दुष्ट पुरुष दूसरों को नाश करके स्वयं नाश हो जाते। पर संपदा विनाश नसाही, जिमि कृषि हति हिम उपल विलाई। जिस प्रकार बर्फ दूसरे की खेती को बर्बाद करने के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट पुरुष भी दूसरों को नाश करने के बाद स्वयं नाश हो जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, दुष्टों का जन्म संसार में दूसरों के दुख देने के लिए ही हुआ है। उनका काम है दूसरों को दुख दो। जैसे राहु और केतु हमेशा सभी को दुख देते हैं, जिस पर ये ग्रह प्रकोप करते हैं उसका तो भगवान ही रक्षा करता है। तो संत उदय संतत सुखकारी, संतों का जन्म संसार में इसलिए होता है कि वे सभी को सुख दे। दुष्ट को भी संत सुख देते हैं, समदर्शी है वे, नजर से सभी को देखते हैं। तो संत उदय संतत सुखकारी, सभी को, संसार में सभी को सुख देने के लिए संतों का उदय होता है, संतों का जन्म होता है। जैसे संसार के सुख देने के लिए सूर्य का उदय होता है और चंद्रमा के उदय होता है। ये कभी किसी को दुख नहीं देते, सभी को सुख देते। सूर्य का काम है अंधकार दूर कर